नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 वचन। चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। वचन का मतलब होता है नंबर। अब वचन से हमें पता चल रहा है चित्रों को नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ने से, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है। इस चित्र में आपको क्या पता चल रहा है कि एक घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा चित्र में कि इसमें 1 2 3 घोड़े दौड़ रहे हैं, यानी एक से अधिक। तो क्या हो गया बहुवचन, और ये क्या है एक वचन, क्योंकि एक घोड़ा दौड़ रहा है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में घोड़ा शब्द में एक होने का पता चलता है, जबकि घोड़े शब्द अनेक होने का पता चलता है। तो संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले ये शब्द वचन हैं। तो संज्ञा शब्दों की संख्या बताने वाले ये शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक वचन कहते हैं जिस शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु के या एक ही व्यक्ति के होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, मेज, पुस्तक। आप देख रहे हैं इसके अंदर एक एक वस्तु है और एक एक ही व्यक्ति हैं। तो जहाँ हमको एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। तो शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक होने का पता चले, यानी वस्तुओं या व्यक्तियों। अब जैसे लड़का था अभी यहाँ पर, अब क्या हो गया? लड़के। ऐसी लड़की का क्या हो गया? लड़कियाँ। गाय का क्या हो गया? गायें। मेज का मेजें। पुस्तक का पुस्तकें। तो वस्तुएं भी अनेक हो गई और व्यक्ति भी अनेक हो गए। तो जहाँ हमको एक का पता चलता है उसे एक वचन, जहाँ हमें एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। वचन के बारे में इन बातों पर ध्यान दें। किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब इसके अंदर क्या है? किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए आप जैसे अपने पापा को आदर देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? मम्मी पापा ऑफिस से आ गए हैं। आप ऐसे तो नहीं बोलते मम्मी पापा ऑफिस से आ गया है, नहीं ना, क्योंकि हम उनको आदर देते हैं इसलिए हम उनको बहुवचन में उनका प्रयोग करते हैं। क्रिया का प्रयोग बहुवचन में होता है। तो जहाँ हम आदर देने के लिए व्यक्ति को, किसी को आदर देने के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है। दूसरा, बाल, दर्शन, आंसू, प्राण आदि शब्दों का प्रयोग भी बहुवचन में ही होता है। जैसे आपके बाल सुंदर हैं। अब बाल तो बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं, तो ये हमेशा बहुवचन में आएंगे। मेरे आंसू निकल गए। अब आंसू भी गिनती से तो नहीं निकलते, तो मेरे आंसू निकल गए ये भी क्या है? बहुवचन। आपके दर्शन हो गए। हम किसी के भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? मंदिर जा रहे हैं, है ना। ऐसे तो नहीं मंदिर जाता है। तो दर्शन करना क्या है? किसी के हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, या हम भगवान के दर्शन कर रहा है, नहीं ना, कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन करना भी क्या है? बहुवचन। उसके प्राण निकल गए, तो प्राण निकलना भी क्या है? या प्राण शब्द भी क्या है? बहुवचन। तो कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है, जैसे बाल, दर्शन, आंसू, प्राण। पानी, दूध, बारिश, चांदी आदि शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे पानी बह रहा है, कितना भी पानी बह रहा है मगर हम क्या कहते हैं? पानी बह रहा है। बारिश हो रही है, दूध ठंडा है, चांदी सस्ती हो गई है। तो पानी, दूध, बारिश, चांदी कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनका एक वचन में प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग भी एक वचन में ही होता है। जैसे पिता का प्रेम जाग उठा। प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि प्रेम दिखाई नहीं देता, प्रेम महसूस किया जाता है। तो पिता का प्रेम जाग उठा,
तो ये भी क्या है, एक वचन। उसे बहुत क्रोध आया, क्रोध भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। मेरा बचपन अच्छा था, बचपन भी क्या है, भाववाचक संज्ञा। शेर देखकर उसे डर गया, डर, डर क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं वचन के बारे में। वचन बदलने के कुछ नियम। स्त्रीलिंग में आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे आ का आंखें, आपने क्या लगा दिया यहाँ पर, बिंदी। ये जो ए, छोटी ए है, इसमें हम, इसका मतलब क्या है, चंद्रबिंदी का, कि हम हमेशा जब भी बहुवचन में बदलते हैं तो हम यहाँ पर छोटी सी बिंदी लगाते जाते हैं। इस बिंदी का मतलब क्या होता है, बहुवचन। जैसे आँख का आँखें, गाय का गायें, बहन का बहनें, रात का रातें, पुस्तक का पुस्तकें, दवात का दवातें। पुल्लिंग शब्दों में आ के स्थान पर ए लगाकर, इसमें भी ए लगाया है। और कमरा का कमरे, बेटा का बेटे। अब इसमें चंद्रबिंदी नहीं है, यानी इसमें बिंदी नहीं लगेगी कहीं पर भी। मेला का मेले, केला का केले, बच्चा का बच्चे। अब यहाँ पे बच्चे, इसमें हम बिंदी लगा भी सकते हैं और नहीं भी, मगर इसमें बिंदी लगाएंगे हम। पंखा का पंखे, बच्चे, है ना। स्त्रीलिंग में आ के स्थान पर अय लगाकर, मतलब ए की मात्रा चंद्रबिंदी लगाकर। महिला का महिलाएं, बाला का बालाएं, दवा का दवाएं, लता का लताएं, माला का मालाएं, कन्या का कन्याएं, कविता का कविताएं, काला का कला का कलाएं। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों में ई का ई या ई का ईया में परिवर्तित, यानी छोटी ई या बड़ी ई का ईया में परिवर्तित। जैसे जाति का जातियाँ, तिथि का तिथियाँ, विधि का विधियाँ, रीति का रीतियाँ, दवाई का दवाइयाँ, दासी का दासियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, कली का कलियाँ। ऊ या औ के बाद ए लगाकर, जैसे ऋतु, ये क्या है, छोटा ऊ, तो ऋतु का ऋतुएं, वस्तु का वस्तुएं, बहू का बहुएं, गौ का गौएं। या के स्थान पर या लगाकर, जैसे चिड़िया का चिड़ियाँ, पुड़िया का पुड़ियाँ, डिबिया का डिबियाँ, चूहिया का चूहियाँ। गण और वर्ग, ये शब्द भी क्या है, बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दर्शक का दर्शक गण, युवा का युवा वर्ग, नेता का नेतागण, निधन का निधन वर्ग, निर्धन वर्ग, निर्धन का निर्धन वर्ग। ये आपको समझ में आया होगा वचन संबंधी नियम। इसमें आपको वचन याद करने हैं। एक बार सिर्फ आप पढ़ेंगे, आपको सारे वचन अच्छे से याद हो जाएंगे, किसका कैसे चेंज करते हैं। इसके बाद इसका आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको पूरा ये चैप्टर अच्छे से 2-3 बार रीड करना है।